नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा एक्शन भारत ने लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को और वहां के न्यूज चैनल्स को बहुत नुकसान होने वाला है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी और किस तरीके से भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया है। मतलब अब इन चैनलों पर दिखाया जा रहा कंटेंट भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इतना ही नहीं, बीबीसी को भी कड़ी चेतावनी दी गई है। भारत सरकार की ये सख्ती पहलगाम में आतंकवादी हमले के बीच में आई है। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई और इस दुखद घटना के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सोमवार को 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया। इन चैनलों में पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन न्यूज, ARY न्यूज, जियो न्यूज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनका कुल सब्सक्राइबर बेस 6 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और पत्रकार आरजू काजमी के यूट्यूब चैनल भी भारत में बैन कर दिए गए हैं। शोएब अख्तर पर आरोप है कि वो क्रिकेट की आड़ में राजनीतिक कमेंट्री करते थे, जबकि आरजू काजमी के चैनल पर मेहमानों द्वारा भारत विरोधी बयान दिए जाते थे। भारत ने इन सभी चैनलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत सरकार का कहना है कि ये चैनल भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट और फेक न्यूज फैला रहे थे। कुछ चैनल सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री और भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव्स को बढ़ावा दे रहे थे और ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत की गई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कंटेंट ब्लॉक करने की अनुमति देता है। केंद्र सरकार ने बीबीसी को भी एक कड़ा पत्र भेजा है। सरकार ने पत्र में लिखा कि अब विदेश मंत्रालय बीबीसी की हर रिपोर्टिंग की निगरानी करेगा। दरअसल बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को आतंकवादी के बजाय उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल करते हुए लिखा था कि भारतीय प्रशासित कश्मीर में एक उग्रवादी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए जवाबी कदमों के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। और इसी बात पर भारत सरकार का कहना है कि पहलगाम में हुआ हमला साफ तौर पर आतंकी हमला था, उसे उग्रवादी हमला कहना गलत है। केंद्र सरकार लगातार इन मामलों पर सख्ती अपना रही है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भी भारत में ब्लॉक कर दिया। आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक्स से इस अकाउंट को ब्लॉक करने की अपील की थी। इससे पहले 2022 में भी भारत ने 35 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और वेबसाइट्स को ब्लॉक किया था, जिनके 1.2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। उधर भारत में भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत के कई बड़े टीवी चैनल पाकिस्तान से तथाकथित एक्सपर्ट्स को अपने शो में बुला रहे हैं। ये पाकिस्तानी लोग इन चैनलों पर बैठकर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं और तमाम तरह की बेहुदा और घटिया टिप्पणियां भी कर रहे हैं। अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि सरकार हमारे देश के टीवी चैनल्स पर इन पाकिस्तानियों को बुलाने पर रोक आखिर क्यों नहीं लगाती है। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लगातार कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसमें भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों, अलग अलग वीजा रखने वालों को देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था, जिसमें कुछ चले भी गए हैं और कुछ 2 दिन, कुछ और भी वापस देश को भेजे जाएंगे। वहीं इस नियम को न मानने वाले पाकिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी नागरिक जो सरकार की तरफ से निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने में विफल रहता है, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे 3 साल तक की जेल या अधिकतम 3 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सार्क वीजा रखने वालों के लिए भारत छोड़ने की समय सीमा 26 अप्रैल थी।
मेडिकल वीजा रखने वालों के लिए समय सीमा 29 अप्रैल है। जिन 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को रविवार तक भारत छोड़ना है वो हैं आगमन पर वीजा, व्यवसाय, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री। तो क्या कुछ है आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025, चलिए बताते हैं। दरअसल 4 अप्रैल को लागू हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के मुताबिक निर्धारित समय से ज्यादा समय तक रहना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम में कहा गया है कि जो कोई भी का विदेशी होते हुए भारत के किसी क्षेत्र में उस अवधि से अधिक अवधि तक रहता है जिसके लिए उसे वीजा जारी किया गया था, या धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वैध पासपोर्ट या अन्य वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में रहता है, या भारत का उसके अंतर्गत किसी भाग में प्रवेश और रहने के लिए उसे जारी किए गए वैध वीजा की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य करता है, तो खा धारा 17 और 19 के अलावा इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करता है, या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या आदेश या फिर इस अधिनियम के अनुसरण में दिए गए किसी निर्देश या अनुदेश या ऐसे आदेश या अनुदेश का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई विशिष्ट दंड का प्रावधान नहीं है, तो उसे 3 साल तक के कारावास या 3 लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरअसल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके ये सुनिश्चित करने को कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा से आगे भारत में ना रहे। मुख्यमंत्रियों के साथ ही अमित शाह की टेलीफोन पर बातचीत के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे ये सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए हैं वो तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर एक्शन से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी की शुरुआत कर दी है। जमीन, आकाश और समंदर तीनों मोर्चों पर भारत की सेना ने पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बनाई है। इस बीच में बॉर्डर पर भारत के एक्शन को देखते हुए पाकिस्तान में दहशत का माहौल है और उसने इस्लामाबाद से लाहौर के बीच एयर स्पेस 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत कभी भी उनके देश पर हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल तभी होगा जब उनके देश के अस्तित्व पर सीधा खतरा होगा। इतना ही नहीं, आसिफ ने यह भी कहा है कि 2 से 4 दिन में भारत पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ सकती है। हालांकि बाद में आसिफ अपने बयान से ही पलट गए और ये कहा कि उन्होंने 3 दिनों के भीतर युद्ध छिड़ने की भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि कहा था कि अगले 3 से 4 दिन महत्वपूर्ण हैं। भारत ने इस हमले के बाद में कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल रविवार को ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सेना की तैयारियों का अपडेट लिया। ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। इससे पहले राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ लंबी बैठक की थी और अब लगातार ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और भारत कभी भी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।